अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल और पीपीएस के प्लेटफॉर्म से मैं हूं खुरम शहजाद। मेरे साथ आज मौजूद हैं अवैस भाई। आप लोग अक्सर इनकी वीडियोस देखते रहते होंगे, हमारे डिफरेंट कोलीग्स की वीडियोस भी देखते रहते होंगे रिगार्डिंग बैरियर स्काई। तो आज हमारा इकट्ठे आने का मकसद ये था कि हम अवैस भाई से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले सकें कि हमारी तरफ से इतनी ज़्यादा इंडोर्समेंट हो रही होती है इस प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ उनसे पूछ सकें और हमारे जो क्लाइंट हैं जिन्होंने इनसे इन्वेस्ट किया हुआ है या जो करना चाह रहे हैं, तो उनके जो कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्वेश्चन हैं वो इससे क्लियर हो सकें। तो वैसे भी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। खुरम, आप सुनाएं कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा वैसे भी आज हमारी इस वीडियो का जो एक मकसद है वो ये है कि हम पहले तो अपने क्लाइंट्स को दिखाएं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है कि जी जो मौजूदा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जो सूरत हाल है वो कहाँ तक पहुँची है और कहाँ तक ये जो है काम को आगे लेके जा रहे हैं। और दूसरा इसके अलावा कुछ हमारी क्यूरीज़ हैं जो हम आज आपके साथ रखेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप उनका जवाब दें। सबसे पहले तो वैसे भी ये बताएं कि बैरियर स्काई एज अ प्रोजेक्ट आप इसको किस तरीके से देखते हैं? खुरम एक मेगा प्रोजेक्ट है और मार्केट के अंदर छोटे प्रोजेक्ट से इसको कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। इस टाइम के अकॉर्डिंग जो जितने प्रोजेक्ट्स बैरियर टाउन ने ऑफ़र किए हैं उनमें से मैं समझता हूँ कि बैरियर स्काई एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने डे फर्स्ट से इस प्रोजेक्ट को एडवोकेट किया है। वो इन अ सेंस ऐसे क्योंकि डेवलपर एंड से बहुत सारी चीज़ों को बड़ा ज़बरदस्त प्लान किया गया और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसमें फ़र्स्ट नंबर के ऊपर ये मार्केट की जो टर्म्स चल रही थी उस टाइम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते थे, लेकिन उसके अंदर पहले सेल किया जाता था, 1 साल तक नक्शे अप्लाई हो रहे होते थे, अप्रूवल्स ली जा रही होती। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जब हमारी फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी उसके अंदर डिस्कशन हुई कि आप लोगों का प्लान क्या है। जब ओजी डेवलपर ने हमें अपने प्लान डिस्कस किए तो हम लोगों के लिए बड़ा वो एक जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी अवेलिंग, वो प्रोडक्ट थी कि आप इसको अवेल कर लो। हमने अवेल किया, अल्लाह का शुक्र है हमारे क्लाइंट्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट की। उसमें कुछ चीज़ें थी कॉमन सी, वो होनी चाहिए मेरे ख्याल से। डे फर्स्ट के ऊपर जब इसकी सेल्स ओपन नहीं हुई थी, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी। फिर हम लोग बेसमेंट में वीडियो कर रहे थे और उस टाइम फिर क्लाइंट्स ने देखा कि हाँ यार इसका चलो प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स हैं, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर प्लान मज़ीद हमें जब डिस्कशन हुई ओजी डेवलपर के साथ, इन्होंने कहा हम इंशाल्लाह एक साइड के ऊपर लाइव कैमरा लगाएंगे, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर टावर क्रेन आएगी। ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएट था। देखें आप, टावर क्रेन आज इंस्टॉल्ड है, तो इससे क्या वजह है कि प्रोजेक्ट की जो पेस है डेवलपमेंट की वो ज़्यादा बेहतर हुई। और कैमरा के ऊपर लाइव जो आपकी कवरेज है इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखें ओवरसीज़ क्लाइंट है, मोस्टली उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो देखते हैं जब भी आके फेसबुक पेज के ऊपर तो लाइवली अपडेट चल रही होती है, देख सकते हैं आप। तो एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि जी हम लोगों ने जहाँ पैसे लगाए हैं वहाँ पे काम हो रहा है। मार्केट की हमारे मुल्क की हालात का अपडेट अप डाउन होना एक अलग बात है, लेकिन करंटली डेवलपर एंड से देखें किस तरह से जो है ना डेवलपमेंट चल रही है। वैसे भी ये तो हो गया डेवलपर के एंड से कि जी वो डेवलपर ने किस तरीके से इसको सारा जो है वो प्लान किया और किस तरीके से वो इसको आगे लेके जा रहे हैं। अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को देखें तो उसकी जो सक्सेस की अगर हम बात करें तो जो लोकेशन होती है उसकी, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बैरियर स्काई की लोकेशन को देखें तो आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे कि अगर हम इसके डिफरेंट सोसाइटीज़ को देखें और उस हिसाब से इसकी लोकेशन को अगर हम कंपेयर करें तो आपके क्या व्यूज़ होंगे इसके बारे में? और हम बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 4 की या बैरियर टाउन की बात करें तो बैरियर टाउन के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑन ग्राउंड के स्पेशलिस्ट कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑन ग्राउंड का काम बहुत किया। फिर मैं समझता हूँ कि किसी भी सोसाइटी का आप मैप उठा के देख लें, उसका मैप ही आपको बताता है कि सोसाइटी किस तरह से प्लान की गई है। बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 4 को मैं डे फर्स्ट से बड़ा डीपली देख रहा होता था और इसके जिस तरह से कमर्शियल्स को प्लान किया गया था, हम लोग वेट करते थे कि यार ये कमर्शियल जिस दिन लॉन्च होंगे ये बड़ी मार्केट की तबाही फेरेंगे, क्योंकि इतने बड़े कमर्शियल प्लान करके सामने आपको एक मेगा प्रोजेक्ट है। खुद इस बैरियर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसमें जब ये लॉन्चिंग हुई तो क्लाइंट्स ने देखा कि ये ज़ाहिरी बात है, इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करके आज की इन्वेस्टमेंट जो है कल का बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल रिटर्न्स के साथ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ऑर्चर्ड फेज़ 4 को इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि बैरियर टाउन ने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर इतने बड़े बड़े ये दिए प्लॉट्स और इसके ऊपर डेफिनेटली शायद यहाँ पे 3 प्लॉटों के ऊपर बिल्डिंग बनती, क्योंकि ये 3rd, 4th और 5th 3 प्लॉट है 2.5 कनाल के ऊपर। लेकिन ओजी डेवलपर ने इस चीज़ को प्लान किया, उनको इस चीज़ का भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 3 प्लॉट इकट्ठे परचेज किए। उन्होंने किया प्लान के हम लोग क्यों ना एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, और बड़े प्रोजेक्ट का फ़ायदा हर हवाले से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर एमिनिटीज़ ज़्यादा होंगी, इसके अंदर फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, इसका पार्किंग ज़्यादा मिलेगी, इसके अंदर आपको लिफ्ट ज़्यादा मिलेंगे, इसकी हाइट ज़्यादा होगी, टॉलेस्ट बिल्डिंग, बहुत सारे फीचर हैं इसके अंदर इस प्रोजेक्ट के। मैं समझता हूँ वैसे भी अगर हम देखें इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ को तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट इस रोड के ऊपर मिलता नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसी ही है। बाकी सोसाइटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा सोसाइटीज़ का, लेकिन उन सोसाइटीज़ के कमर्शियल का जो है ना जस्ट 40 फीट 60 फीट मैक्सिमम जो है, या बुलेवार्ड उसको कहते हैं 80 फीट। यहाँ पे माशाल्लाह आपको 150 फीट का रोड है, उसके बाद इसकी अपनी पार्किंग है जो कि अराउंड कोई
60-70 फीट इस तरफ से होगी, 2 साइड से पार्किंग है, 2 साइड ओपन है बिल्डिंग, जिसमें बैक साइड से भी आपको एक्सेस है, फ्रंट साइड से भी है, तो बहुत बड़ा ब्रॉड व्यू मिलेगा। स्पेशली जब आप हाइट के ऊपर होंगे ना, तो हम लोग बैरियर टाउन के अंदर जब किसी बिल्डिंग के 5th फ्लोर के ऊपर खड़े होते हैं तो हमें उसका व्यू बड़ा नाइट में प्यारा लग रहा होता है, क्योंकि सामने लाइट्स, इधर की लाइट्स, मेन रोड की लाइट्स अपीलिंग है। तो आपकी जब ये हाइट के ऊपर जाएगा, स्पेशली जिन लोगों ने हाइट के ऊपर अपार्टमेंट परचेज किया, उनको व्यू मिलेगा बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा वैसे भी एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने और हम सब ने मिलकर इसके अंदर काफ़ी काम किया माशाल्लाह, ठीक है, तो हमें तो व्यूज़ आ रहे होते हैं डिफरेंट हमारे क्लाइंट्स के। आपके से मैं पूछना चाहूँगा कि आपके जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो वो आपसे जब इसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो उनके क्या व्यूज़ होते हैं, उनके सेटिस्फेक्शन के लिहाज से? जिन क्लाइंट्स ने भी इन्वेस्टमेंट की है उनके साथ इवन के उन क्लाइंट्स ने री इन्वेस्ट किया है फिर काम को देके इनिशियल स्टेज के ऊपर, जिसने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट किया है, उन क्लाइंट्स ने हमसे अपार्टमेंट के लिए भी क्वेरी कर ली कि यार हम बजाय किसी और को एक्सपीरियंस करें तो हम लोग क्यों ना इन्हीं के प्रोजेक्ट के अंदर अपार्टमेंट को भी अवेल करें। तो फिर हमने उनको वो भी ऑफर किया। इसमें माशाल्लाह वो क्लाइंट्स देख रहे होंगे। फिर इवन के कमर्शियल के लिए कुछ क्लाइंट ऐसे थे जिन्होंने एक शॉप परचेज की। अगर मैं आपको ये अपडेट करूँ, ये फ्रंट साइड जो है इस फर्स्ट फ्लोर की, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज से इसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है, क्योंकि हमें पता था ये प्रोजेक्ट में जो है ये लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रांडिंग होनी है फ्रंट साइड से। और दूसरे नंबर पे आपको भी पता है किसी भी बिल्डिंग में जाएंगे तो फ्रंट साइड की जो व्यू है उसके व्यू के भी पैसे होते हैं, और उसमें आपकी जो डिमांड होती है मार्केट से या किसी भी आप कह लो कि जो फ्रेंचाइज आपको ऑफर हो रही होती हैं उनकी भी डिमांड होती है कि हमें कोई ऐसी वाली लोकेशन मिले। तो इसमें नो डाउट बिल्डिंग में सारा ही है, लेकिन उस किसी भी जगह की एक क्रीम एरिया होता है। तो हाँ, अल्लाह का शुक्र है, हमने अपने क्लाइंट्स को जब सजेस्ट किया कि ये वाला एरिया सबसे बिग तो सारा ही जाना है, लेकिन उसमें से जो चॉइस के ऊपर जो चीज़ें बिकी वो मैंने उसको बिफोर टाइम वर्किंग कर लिया था कि ये वाले एरियाज बड़े हॉट हैं। अच्छा वैसे भी अब हम इसकी ज़रा प्राइस की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन को भी कंसीडर करते हुए तो आपकी जो इनके जो प्राइसेस इन्होंने जिस प्राइसेस पर इसको स्टार्ट किया था और ये जो मौजूदा प्राइसेस चल रही हैं उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं कि क्या इस प्राइसेस के अंदर ये जस्टिफाई होती हैं इसकी चीज़ें? डेफिनेटली जस्टिफाई होती हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग कॉस्ट ऑफ लैंड की बात कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस बड़े ह्यूज वॉल्यूम के ऊपर प्लॉट होगा उसकी कॉस्ट भी उतनी ऊपर होती है। आप लोग किसी छोटी बिल्डिंग के अंदर आते हैं, उसकी आपको 12,500 का रेट इन्होंने इनिशियली लॉन्च किया था, उसको रिवाइज़ किया क्योंकि ओवरऑल फैक्टर्स भी अप्लाई हो रहे थे, लेकिन इसकी अभी भी 13,750 रुपये जो स्क्वायर फीट रेट है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी इकोनॉमिकल है। हम लोग थोड़ा सा दूर जाएं, थोड़ा सा हटके जाएं, करनाल रोड के ऊपर एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी इस टाइम 26,000 पर स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही है, नो डाउट। रायवेंड रोड को बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। आज जो चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, अगर मास्टर प्लान को स्टडी कर लें तो रिंग रोड का एक्सेस नज़दीक है, एयरपोर्ट नज़दीक है, आपको DHA या गुलबर्ग के अंदर जो अपार्टमेंट की कॉस्टिंग मिल रही है 32-35 हज़ार रुपये पे मिल रही है। 13,750 मैं समझता हूँ कोई प्राइस नहीं है। अच्छा वैसे भी दूसरा इसके अलावा जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है उसको भी देखते हुए अगर हम देखें तो क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल उसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उस लिहाज से फिर भी अभी ये है एक मुनासिब प्राइस के अंदर हमें ये स्टिल ऑफर कर रहे हैं, जो कि सुनने में आ रहा है कि दिसंबर के बाद जो है प्राइसेस इनकी रिवाइज होने जा रही हैं। सिर्फ हमारी बात हुई है उनके यही वर्ड्स थे कि अभी एज सच अगर कोई बहुत ज़्यादा इसमें हमारी इन्फ्लेशन इम्पैक्ट नहीं आएगा तो अभी हमारा कोई प्लान नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जब चीज़ें ऊपर जाएंगी तो उनको फिर करना पड़ेगा। बट अगेन मैं इसका कंपैरिजन इतना ही करूँगा कि इस प्राइस के ऊपर आप अपनी वर्किंग करें, इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करें, फ्लोर प्लान को देखें, इम्यूनिटीज़ को देखें, पार्किंग को देखें। इस कमर्शियल के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट किया कि फ्रंट साइड बैक साइड पार्किंग है। अपार्टमेंट्स वाले जो भी इसके होंगे उनको अपार्टमेंट्स की एक्सेस या पार्किंग का एक्सेस सिर्फ अपार्टमेंट्स वालों को है बेसमेंट में, और इसके लिए तकरीबन 150 प्लस माइनस कार्स जो है ना बेसमेंट के अंदर पार्क हो जाएंगी। इवन के हम लोगों ने ऑफर किया था जो 3 बेड अपार्टमेंट या पेंट हाउस वाले हमारे क्लाइंट्स होंगे उनको डेडिकेटेड पार्किंग भी मिलेगी। अच्छा वैसे भी सबसे लास्ट में आप हमारे क्लाइंट्स को थोड़ा सा ये बताते चलें कि इन्वेंट्री के हवाले से कि अभी रेजिडेंशियल के जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी इन्वेंट्री और शॉप्स की इन्वेंट्री कितनी एक हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर अभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं मज़ीद? बिल्कुल कमर्शियल के हवाले से, क्योंकि इनिशियल स्टेज के ऊपर कमर्शियल का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया था, और मैंने आपको बताया एक हमारे क्लाइंट ने अगर शॉप परचेज की कोशिश थी कि एक और परचेज करने, इवन के रेफरेंस बेस बहुत सारे लोगों को बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर कमर्शियल की अवेलेबिलिटी शायद ओवरऑल अगर हम बात करें तो शायद 35 प्लस माइनस शॉप्स हैं, जिसमें ग्राउंड फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ के ऊपर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, बाकी 3 फ्लोर के ऊपर ऑलमोस्ट ना होने के बराबर अवेलेबिलिटी है। बाकी बचती है बात अपार्टमेंट्स की। अपार्टमेंट्स में भी इस टाइम जो ओवरऑल अपार्टमेंट्स थे शायद उसमें प्लस माइनस काउंट करके 125 प्लस माइनस अपार्टमेंट है, जिसमें इस टाइम कुछ बहुत अच्छी लोकेशन भी पड़ी हुई हैं। जो लोग लोकेशन लवर होते हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग
मेन बुलेवार्ड वाली साइड का अपार्टमेंट देख लें। और मैं अगेन आपको अगर अपडेट करूं, जैसा कि मैंने बताया कोई 5-6 स्टोरी वाले जब हम बिल्डिंग पे खड़े होते हैं बैरियर टाउन के अंदर, तो उसका जिस तरह का व्यू मिल रहा था, इस बिल्डिंग का तो व्यू ही अपना होना है हाइट बिल्कुल। से। और वैसे भी सबसे लास्ट के ऊपर अगर आप हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो देख रहे हैं इस टाइम हमें, उनको क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? वो लोग स्पेसिफिकली जो इस टाइम हाथ में कुछ अमाउंट लेकर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि जी ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इंस्टॉलमेंट के ऊपर हो। देखिए, मैं उसमें इतना ही कहूँगा कि बैरियर टाउन का एक बहुत बड़ा नाम है। बैरियर टाउन अपनी प्रोडक्ट दे रहा होता कैश के ऊपर, लेकिन बैरियर टाउन को जब जहाँ पे बैरियर का टैग लग जाता है वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को भी टैग लग जाता बिल्कुल है। ऐसे इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑप्शन बैरियर टाउन तो ऑफर नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह के सोसाइटी का पार्ट बनने के लिए आपके पास इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम लोग मार्केट कर रहे होते हैं। बैक एंड पे आपको डिफरेंट, मैंने बल्कि मैक्सिमम चीज़ें बता दी किस वजह से। तो 48 मंथ्स के अंदर आप 1 बेड 2 बेड, आपका बजट ऊपर है 3 बेड, और फिर पेंट हाउस भी अवेलेबल है। तो जो भी आप ऑप्शन परचेज करते हैं 48 मंथ्स में आपने पेमेंट करनी है। तो इसका ये नहीं है कि आज आपने पेमेंट करके सारी 100% पेमेंट करनी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने पेमेंट करनी है, और उस टाइम तक बिल्डिंग की जो शेप निकलनी है, और उस टाइम के जो आपके एसेट ने उसमें एप्रिसिएशन आनी है वो नो डाउट। तो जी व्यूवर्स, आई होप कि आज की इस वीडियो से आपके जो भी डाउट्स थे या जो भी क्वेश्चंस आप अक्सर हमसे पूछ रहे होते हैं, तो वैस भाई ने पूरी कोशिश की है कि इनका इस वीडियो के अंदर उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। तो मेरी भी तमाम अपने जो क्लाइंट्स हमारे देखने वाले हैं उनसे यही एक मैं कहना चाहूँगा कि वो तमाम लोग जो इस टाइम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट के ऊपर स्पेसिफिकली तो बैरियर स्काई के अंदर वो ज़रूर इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, अपार्टमेंट्स के अंदर भी, और शॉप्स भी लिमिटेड अवेलेबल हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपका जो एक कन्फ्यूजन्स हैं या जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।